Hello everyone, welcome back to Top Education Center. Today we'll be starting with our chapter 1 of SS Standard 8, that is Arrival of Europeans in India. यूरोपियंस का इंडिया में अराइवल कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay. Our country was one of the leading countries in the world. हमारी जो कंट्री है मोस्ट लीडिंग कंट्रीज में से आती थी. हमारी कंट्री पैसों के मामले में और बाकी सब चीजों में काफी अच्छे से आगे थी. इसीलिए बाहर से लोग हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे. और अर्लियर जो हमारे मर्चेंट्स थे वो काफी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करते थे थ्रू लैंड रूट. हमारा जो लैंड का रास्ता था, जमीन के रास्ते के थ्रू वो काफी ज्यादा करते थे. काफी सालों तक फिर अरब ट्रेडर्स अंडरटुक द लैंड रूट. उन्होंने है ना लैंड रूट को अंडरटेक किया. बट सिचुएशंस जो थी वो थे चेंज हुई और हम लोगों ने लैंड रूट की जगह पे वाटर रूट और इन सब से भी ट्रेड करना शुरू किया. कंसिक्वेंटली ज्यादातर जो डिमांड होती थी इंडियन कमोडिटीज की वो किसकी होती थी? सिल्क, कॉटन, क्लॉथ, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एक्सेट्रा इन सब की होती थी. टू टेक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, इन सब सिचुएशंस के एडवांटेज लेने के लिए मैनी कंट्रीज यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सी रूट टू इंडिया. यूरोप से काफी कंट्रीज ने इंडिया तक आने का रास्ता ढूंढने का शुरू किया. फर्स्ट थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने इंडिया के लिए रास्ता ढूंढने का ट्राई किया. कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर, वो इटालियन एक्सप्लोरर थे. वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर, एकदम अच्छे सेलर थे. हु वेंचर्ड आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया. जो बाहर निकले थे सी रूट ले निकालने के लिए, कहां तक? इंडिया के लिए. He thought that one can go to the east via west also. उन्होंने ऐसा बोला और उन्होंने ऐसा सोचा कि हम लोग ईस्ट में वेस्ट के थ्रू जा सकते हैं. बट कैसे? थ्रू वाटर. कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया. उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और एक्सीडेंटली वो अमेरिका पहुंच गए. और जब तक वो वहां पे रहे उनको ऐसा लगा कि वो इंडिया में है. हेंस अमेरिका को हमारा नेटिव बोला जाता है और उनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है. एंड द आइलैंड ग्रुप इन द कैरेबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज. और जो आइलैंड ग्रुप है वहां पे उसको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है. वास्को दा गामा फर्स्ट पोर्टुगी थे जिन्होंने इंडिया के पास में आने का सी रूट ढूंढा था. He encircled the Cape of Good Hope. साउथ अफ्रीका में जगह है केप ऑफ गुड होप, उसको वहां से सर्कल करते हुए आए थे. एंड रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट, और कैलिकट पे पहुंचे थे, जिसको हम रिसेंटली कलकत्ता बोलते हैं, उसको कैलिकट बोला जाता था. कब पहुंचे थे? 22 मई 1498 को वहां पहुंचे. आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन को क्रॉस करके. The then ruling king of Calicut, Zamorin, gave permission to the Portuguese to trade. उस टाइम पे कैलकट के जो भी रूलिंग किंग थे जिनका नाम था जैमोरिन, उन्होंने परमिशन दी पोर्टुगीज को कि वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं. द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड अ फोर्ट इन कैलिकट. उन्होंने कैलकट में फोर्ट बनाया फॉर ट्रेड करने के लिए. कब बनाया? 1500 सीई में. They fortified it and appointed a commander. उन्होंने उसको फोर्टिफाई किया, मतलब अच्छे से उसके आसपास सारे के सारे सोल्जर्स एंड सबको तैनात किया. एंड देन उन्होंने कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया जिसका नाम था अल्बुक्विक टू सेफ गार्ड द फोर्ट. अल्बुक्विक नाम था उसका, वो उनका नाम. वो वहां पे क्या करते थे? सेफ गार्ड करते थे फोर्ट को, मतलब फोर्ट को संभालते थे, उसके ऊपर कोई भी हमला ना हो, इन सब का ध्यान देते थे.
मूविंग नॉर्थवर्ड्स, फिर नॉर्थवर्ड्स के टाइम पे आते हुए एल्बर्केट कॉन्कर्ड गोवा इन 1506। एल्बर्केट ने गोवा कॉन्कर किया और अपने अंडर में ले लिया 1506 सीई में। विद इन स्पैन ऑफ 100 ईयर्स के स्पैन के अंदर पोर्टुगीज जो कंट्रोल ऑफ मैंगलोर मैंगलोर ले लिया उन्होंने अपने अंडर में, कोचीन ले लिया, गोवा ले लिया, ड्यू ले लिया, मुंबई ले लिया एंड आइलैंड ऑफ लंका। ये सारे के सारे एरियाज उन्होंने 100 ईयर्स के अंडर में अपने अंदर ले लिया। बट फिर आफ्टर सम पॉइंट पोर्टुगीज का रूल खत्म होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th century the Portuguese expanded their trade to Bengal। उन्होंने अपना ट्रेड बंगाल की तरफ एक्सपैंड किया। At this time the Mughal emperor Shahjahan ruled India from Delhi। इस टाइम जो मुगल एम्परर थे वो इंडिया को रूल करते थे, कहाँ से? दिल्ली से। The Subedar of Bengal complained to Shahjahan about the behavior of the Portuguese। जो सूबेदार है बंगाल के उन्होंने कंप्लेन किया शाहजहां को कि पोर्टुगीज है उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, हार्मफुल है। Thus the fort of Hooghly was demolished and ships were burned as per the order of the emperor। शाहजहां के ऑर्डर पे जो हुगली का फोर्ट था उसको डिमोलिश कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया, और शिप्स जो थी पोर्टुगीज की उनको जला दिया गया। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल केम टू एंड। और इसके साथ में पोर्टुगीज का रूल खत्म हुआ विद द एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। दीव, दमन एंड गोवा अभी भी किसी के अंडर नहीं आया, वो अकेले इंडिविजुअल हो गए और बाकी सब एम्परर शाहजहां के अंदर आ गया। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन या नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। थैंक यू।